ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, नवरात्र में माँ भगवती की उपासना करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। जो भी गृहस्थ जिस भावना के साथ माँ भगवती की उपासना करता है, या इस 9 दिन में तांत्रिक लोग भी अपनी साधना करते हैं, तो उनके ऊपर भी माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय मित्रों, नवरात्र में माँ भगवती के 9 नाम बताए गए हैं और उन 9 स्वरूप हैं। उन 9 स्वरूपों के द्वारा माँ भगवती के नाम में स्त्री का एक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यानी माँ भगवती के 9 नामों में, 9 स्वरूपों में स्त्री का एक जो कर्तव्य होता है, प्रतिबिंब होता है, वह स्पष्टतया परिलक्षित होता है। जैसे कि प्रतिपदा के दिन, पहले दिन माँ भगवती को शैलपुत्री के रूप में उपासना की जाती है। तो माँ भगवती शैलपुत्री स्त्री रूप में जन्म ग्रहण करती हुई कन्या के रूप में हैं। और दूसरा, द्वितीया के दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में कुमारी अवस्था में हैं। और तीसरा, चंद्रघंटा विवाह से पूर्व निर्मल और स्वच्छ प्रतिबिंब परिभाषित होता है। और चौथा, चतुर्थी के दिन कूष्मांडा स्वरूप में माँ भगवती की पूजा की जाती है। वह गर्भ धारण करने वाली होती हैं, नए जीव को जन्म देने वाली होती हैं। उसे कूष्मांडा के स्वरूप में माँ भगवती के पूजा अर्चना करना चाहिए। और 5वां, स्कंद माता के रूप में संतान को जन्म देने वाली कहा जाता है। और 6वां, षष्ठी के दिन कात्यायनी की स्वरूप में संयम को धारण करने वाली, संयमित रहने वाली माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उसमें उनका स्वरूप प्रतिबिंब परिभाषित होता है। और 7वां, सप्तमी के दिन कालरात्रि के स्वरूप में माँ भगवती की आराधना पूजा की जाती है, जो अकाल मृत्यु से बचाने वाली होती हैं। यानी जो स्त्री अपने पति की दीर्घायु चाहती है, अपने पति को काल मृत्यु से बचाना चाहती हैं, तो माँ भगवती के कालरात्रि के स्वरूप में पूजा करना चाहिए। तो कालरात्रि की पूजा करने से प्रत्येक संसार की स्त्री अपने पति को अकाल मृत्यु से बचा सकती है। और
8वां महागौरी के स्वरूप में माँ भगवती की पूजा की जाती है। तो महागौरी के रूप में जो साधक गृहस्थ पूजा करता है, पूरा ये संसार ही उसका परिवार ही होता है, उसको दिखाई पड़ता है। वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में माँ गौरी के स्वरूप में माँ जगदम्बिका की जो पूजा करता है, उसे पूरा संसार अपना ही परिवार दिखाई पड़ता, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है। और 9वां जो है सिद्धदात्री कहा गया है। सिद्धदात्री के रूप में माँ भगवती की जो पूजा करते हैं, वो सभी प्रकार के अभीष्ट कार्यों की प्राप्ति हो जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहती हैं, वो 9वीं के दिन सिद्धदात्री के स्वरूप में माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से नवरात्रि में 9 दिन में माँ भगवती के 9 नामों का अलग अलग वर्णन किया गया है और इन अलग अलग नामों के द्वारा जो व्यक्ति साधना करता है, अलग अलग नामों के द्वारा उनकी उपासना करता है, उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो अवश्य पूर्ण होती हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि ये बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।